आप लोगों के लिए सवाल है, आपको पता चल गया कि आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो गलत रास्ता है, तो सिर्फ पता चलना काफी है या वहां से मुड़ना काफी है? मुड़ना जरूरी है और काफी है। और परमेश्वर का वचन भी यही कहता है, हमें पता होना कि हमें परमेश्वर चाहता है कि हम रिपेंट करें, मुंह मोड़े उन चीजों से जो हमारे दिल में आज क्या है, मूर्तियां बनी हुई हैं। तो मुंह मोड़ना जरूरी है। मुंह मोड़ने का मतलब है कि उन रास्तों से मुड़ना। और एक गंभीर परिस्थिति है भाई बहन, अगर हमें पता है कि ये रास्ता खतरनाक है, नॉलेज लेने के लिए हम कलीसिया और बाइबल को नहीं पढ़ते हैं कि हमें नॉलेज है, हमें वचनों की नॉलेज है, हमें ज्ञान है, तो इसलिए हम बाइबल के वचनों को नहीं सीखते हैं, नहीं सुनते हैं। बल्कि वो जीवित वचन है, वो हमारे जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए। वो सिर्फ ज्ञान अर्जित करने के लिए नहीं है, ज्ञान को इकट्ठा करने के लिए नहीं है। नहीं तो वो भी एक तरीके से रखी हुई रद्दियां हैं हमारे दिलों में। जैसे लाइब्रेरी में किताबें रद्दियों की तरह रखी रहती हैं जिनको कोई पढ़ने वाला नहीं है, वैसे वचन हैं जो हमारे दिलों में रखे हुए हैं बट उनसे कोई बदलाव नहीं है, तो वो भी एक रद्दी की तरह है। बदलाव लाना जरूरी है, ज्ञान को सिर्फ अर्जित करना नहीं है। और वो बदलाव कब आता है? जब दिल क्या है, जब दिल धड़केगा। अभी तो दिल में बीमारी है। और मैंने क्या कहा था शुरुआत में, हिजकिय्याह की पुस्तक दिल के बारे में बहुत बोलती है, ठीक है? तो एक वचन और है, और ये जरूरी है हमारे लिए जानना। पहली बात कि हमारा दिल, हमें पता होना चाहिए, बीमार है। जब तक पता ही नहीं होगा तो वो क्या हो चुका है, हमें ये पता ही नहीं है कि मुंह पे काला लगा है तो हम मुंह साफ नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे कुछ काला लगा है। पहले पता होना चाहिए कि हाँ, हमने दिल में आज वो मूर्तियां बैठा ली हैं जो संसार की नहीं है बट उससे भी ज्यादा है। और जब हमें पता चल गया तो याद रखें कि परमेश्वर चाहता है कि हम मुड़े। हम क्या करें? मुड़े। नहीं मुड़ते हैं तो हम उसी रास्ते पे आगे चले जा रहे हैं जिसको हमें पता है कि गलत रास्ता है। और जब हमें मुड़ने के लिए हमने परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर दयालु है। परमेश्वर दयालु है। जो लोग कमजोर होके उसके पास आते हैं वो उन्हें छोड़ता नहीं है उनकी हालत पे, बल्कि वो उन्हें नया करता है। रिनाउंस का मतलब है नया करता है, उनके दिल को नया करता है। और ये वचन है हम सब के लिए। इस वचन को आज हम सब लेके जाएंगे। पढ़ो राजीव। मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकाल कर उन्हें मांस का हृदय दूंगा, जिससे वे मेरी विधियों पर नित चला करें और मेरे नियमों को माने, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। सारा काम अब कौन करेगा? हमें कुछ नहीं करना है। यह है परमेश्वर का प्रेम, ये परमेश्वर की दया। और उससे ज्यादा केयर किसी की नहीं है कि जब परमेश्वर खुद बोलता है कि तुम पत्थर वाले दिल के हो, तुमने अपने दिलों में मूर्तियां रखी हुई, करप्टेड हो तुम लोग। बट जब हम परमेश्वर के पास आते हैं कमजोर होके, तो वो खुद क्या बोलता है? मैं करूंगा उनका हृदय नया। कौन करेगा? परमेश्वर कहता है मैं करूंगा, तुम नहीं कर सकते हो, मैं करूंगा। और नई आत्मा भी डालूंगा।